गलतफहमी हमारे जीवन में बहुत सारे दुष्परिणामों को लेकर आती है और हमारे जीवन का बहुत सारा आधार छिन्न भिन्न करके रख देती है। तो नमस्कार, मैं हूं सीपी कोठियाल और आप देख रहे हैं वेलकम पहाड़। तो वेलकम पहाड़ के तहत पहाड़ की एक ऐसी कहानी से रूबरू करने जा रहा हूं जिसके तहत एक जीवन, एक परिवार, एक माँ और एक बेटी का आपस में विचलन हो जाता है। और ये विचलन होता है गलतफहमी की वजह से, और गलतफहमी की वजह से कितना भयंकर तांडव उस घर के अंदर होता है, इस चीज़ से आपको रूबरू कराता हूँ। तो आजकल सीजन हो चुका है मई और जून का जो टाइम चल रहा है, तो इस बीच पहाड़ों में एक फल होता है, वो फल होता है काफल। और काफल पहाड़ों का बहुत ही पर्याय है, बहुत ही अच्छा फल है, बहुत ही मीठा फल है जो लाल रंग का होता है। अधिकतर आप लोग इस फल से वाकिफ होंगे। जो लोग पहाड़ों में नहीं रहते हैं उन लोगों को बता दूं कि काफल यहाँ की मुख्य धरोहर है। और ये मैं आपको लगा के भी दिखा रहा हूँ, फोटोज में भी दिखा देता हूँ कि काफल कितना ही महत्वपूर्ण फल उत्तराखंड का है, पहाड़ों का। पहाड़ी क्षेत्र में काफल का पाया जाना अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने आप में एक महत्वपूर्ण फल है काफल, जिसके लिए मई और जून में लोग जंगलों में जाते हैं, निकालते हैं। कुछ लोग शाम को लाते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह ताजे काफल लेके आते हैं। तो कहानी को आगे बयां करते हैं। हुआ दरअसल यूं कि एक घर में एक माँ और उसकी एक लाडली बेटी रहा करती थी। माँ खेतों में काम किया करती थी, लाडली बेटी भी माँ का हाथ बढ़ाया करती थी घर के कामों में, खेतों के कामों में। चलते चलते काफल का सीजन आया और काफल के सीजन आते ही माँ शाम को काफल लेके आती है और उन काफलों को ठंडी जगह पर, खिड़की की जगह पर रख देती है। बेटी को भूख लगती है, वो सोचती है कि काफल खाऊं, लेकिन फिर वो काफल नहीं खाती है। माँ खेतों से काम करके वापस आती है, तब तक वो देखती है कि उसकी जो बेटी है वो पूरी तरह से सोई हुई है, वो भूखी ही सो जाती है। माँ को बेटी पे तरस आता है। माँ जैसे ही काफल की जो टोकरी रखी हुई थी, उस टोकरी को लेके नीचे आती है, जो खिड़की से उतारती है और देखती है कि उसमें तो काफल बिल्कुल भी कम हो चुके हैं। जब काफल बहुत कम हो रखे होते हैं तो माँ को एहसास होता है कि बेटी ने चोरी की है और चोरी करके जो है इसने खाया और आसानी से ये सो चुकी है। माँ ने बेटी को उठाया और उठाने के बाद बोला कि तूने काफल खाए? तो बेटी ने मना किया कि मैंने काफल नहीं खाए। तो माँ ने बोला कि अगर तूने काफल नहीं खाए हैं तो ये काफल कम कैसे हो गए? लेकिन फिर भी बेटी बोलती रही कि मैंने नहीं खाया। माँ ने एक दो चपेटे मारे। होता ही है, गरीबी की स्थिति, जो फल होते हैं उन्हीं फलों में अपना जीवन यापन करना होता है पहाड़ों में। कभी कंदमूल फल खा के किया जाता था, कभी जो भी फल होते हैं थोड़ा बहुत, यानी कि एक टाइम का खाना बच जाता है उससे। माँ को गुस्सा आया कि इतना काम करके थोड़ा भी इसको जो है पैसेंस नहीं था, धैर्य नहीं था कि जो इसने सारे काफल खा दिए और काफल तो अब कम हो गए हैं, अब इस टाइम क्या खाएंगे। बेटी ने फिर भी रोते रोते बोला कि माँ मैंने नहीं खाए, मैंने नहीं खाए। लेकिन माँ का गुस्सा अपनी चरम सीमा पे था। माँ ने बेटी को पकड़ा और एक धक्का दिया जोर से। बेटी का सर नीचे पत्थर पे लगा और बेटी वहां पे मूर्छित होकर खत्म हो गई। जब बेटी मर चुकी तो मरने के बाद माँ ने देखा कि क्या हुआ। बेटी के पास गई, उठाया, जोर से रोई कि मेरे हाथ से क्या पाप हो गया। इतनी जोर से भी धक्का नहीं दिया था कि बेटी मर जाए, लेकिन बेटी मर चुकी है। गुस्सा भी आ गया और इसी गुस्से की वजह से बेटी मर चुकी है। कुछ ही समय बाद ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और ठंडी ठंडी जब हवाएं चलती है तो काफल फिर से अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं जैसे वो पहले से थे। फिर माँ को एहसास हुआ कि ये काफल जो है गर्मी से जब हवाएं चलनी बंद हो गई थी तो इस वजह से जो है ये काफल कम हुए हैं। और जब ये काफल कम हुए तो इसमें यानी कि बेटी ने नहीं खाए। रोती बिलखती हुई माँ अपने आप को परेशान करती हुई और अपने आप को कोसती हुई कि हे भगवान, मेरी ओर से ये क्या दिक्कत हो गई है, मैंने क्या कर डाला, ये सब कुछ गलतफहमी का कैसे शिकार हो गई मैं। पहले जांच तो लेती, परख तो लेती, लेकिन मैंने अपनी लाडली बेटी को खो दिया है, मार दिया है। और तब से ही पहाड़ों में काफल को लेके एक परंपरा है कि जब भी काफल का महीना होता है तो दो चिड़ियाएं होती है और उन चिड़ियाएं आपस में बोलती है कि काफल पाक्यो, काफल पक चुके हैं। और उसकी बेटी बोलती है मैं नहीं चाख्यो,
यानी कि मैंने नहीं चाखा है। तो अगर गौर से इन चिड़ियाओं को सुना जाए तो वास्तव में वो बोल रहे होते हैं कि काफल पाक्यो मैं नहीं चाख्यो। माँ बोलती है कि काफल पक चुके हैं और बेटी बोलती है कि मैंने नहीं चखे हैं, मैंने वो काफल नहीं खाए। बड़ी हृदय विदारक और दर्दनाक ये कहानी है। तो ये सब हुआ है गलतफहमी के कारण। कृपया कभी भी वो गलतफहमी के कारण किसी भी रिश्ते को दरार में मत डालिए। अपने घर में हो या बाहर हो, पहले उस चीज़ की जांच परख कर दीजिएगा और उसके बाद ही उस सब को जो है पूर्ण रूप में ले आइएगा, क्योंकि गलतफहमी से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते, अच्छे अच्छे परिवार खराब हो चुके हैं। तो आज के लिए इतने ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम।